हेलो फ्रेंड्स। पिछले 3 दिनों में सेंसेक्स लगभग 2100 पॉइंट टूट गया है, जिससे लगभग 8 लाख करोड़ का घाटा इन्वेस्टर्स को हुआ है। इसराइल ईरान के बीच जारी तनाव के चलते मार्केट और भी गिर सकता है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अखबारों में इस तरह की खबर पढ़कर अगर आपको झटका लग रहा है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। लेकिन क्या आपको पता है कि 2100 पॉइंट घटने के पहले सेंसेक्स 2014 से 2024 तक, यानी कि पिछले 10 सालों में 25,000 पॉइंट से 75,000 पॉइंट तक पहुंच गया था। यानी कि आपके द्वारा इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए की वैल्यू पिछले 10 सालों में 3 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। 2100 पॉइंट घटने के बाद भी आपके द्वारा इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए अभी भी 2,80,000 रुपए हैं। लेकिन अगर मार्केट 5,000 पॉइंट या इससे ज्यादा घट जाए तो मेरे इन्वेस्टमेंट की क्या पोजीशन होगी? अगर आपको भी ये चिंता है तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले 10 सालों में मार्केट इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा कैसे है, जबकि इस बीच डिमोनेटाइजेशन, पुलवामा अटैक, कोविड जैसी महामारी, रशिया यूक्रेन वॉर के साथ इसराइल पर हमास का आतंकी हमला जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। और ऐसा तो नहीं है कि आगे सही घटनाएं होने की संभावनाएं नहीं है, आगे भी हो सकती हैं। तो इस समय जो इजराइल ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है, असल में वो इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और ट्रेडर ऐसे मौके पर पैनिक होकर अपने शेयर बेचते हैं, जिससे मार्केट नीचे आता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को खरीदने के अच्छे मौके मिलते हैं। लेकिन मार्केट इतने नीचे आने के बाद भी आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट को अपनी आंखों के सामने लाइए और दिल पर हाथ रख के बताइए कि सेंसेक्स के अलावा आपके बाकी इन्वेस्टमेंट का औसत रिटर्न क्या बना है। हो सकता है कि भाग्य के भरोसे या असल में जबरदस्त मेहनत के बलबूते किसी एक या दो इन्वेस्टमेंट में सेंसेक्स के बराबर या इससे ज्यादा रिटर्न आपको मिल गया हो। लेकिन यहां बात हो रही है पैसिव इन्वेस्टमेंट की। पैसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब वो इन्वेस्टमेंट होता है जहां रिटर्न लेने के लिए आपको दिन रात मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बस बाकी काम म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर करेगा। और यकीनन अच्छे म्यूचुअल फंड में सेंसेक्स या इंडेक्स के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा रिटर्न बन रहे हैं। मैं यहाँ सेंसेक्स के रिटर्न की स्मॉल कैप से तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि 2100 पॉइंट मार्केट गिरने के बाद भी निप्पॉन स्मॉल कैप ने आपके 1 लाख को पिछले 10 सालों में 10,76,000 रुपए बना दिया है। लेकिन 2100 पॉइंट मार्केट गिरने के बाद लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के क्या हाल है, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले मॉडरेट होते हैं। तो निप्पॉन लार्ज कैप ने आपके 1 लाख को पिछले 10 सालों में 4,84,000 रुपए बनाया है, और आईसीआईसीआई ब्लू चिप ने पिछले 10 सालों में आपके 1 लाख को 4,42,000 रुपए बनाया है। और एसबीआई ब्लू चिप ने आपके 1 लाख को, जो 10 साल पहले इन्वेस्ट किए थे आपने 1 लाख, उसको एसबीआई ब्लू चिप ने 4,17,000 रुपए बनाया है। ये तो बात रही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की। अब आप बताएं, आपने पिछले 10 सालों में अपने 1 लाख को कितना किया है? लेकिन ऐसा भी नहीं कि इतने जबरदस्त रिटर्न भारत में कोई नहीं बना रहा। यहाँ पर लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से अब डर नहीं रहे और जमकर पैसा बना भी रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। 2014 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुल इन्वेस्टमेंट हमारा और आपका मिलाकर 10 लाख करोड़ से आसपास था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1993 से पहले केवल यूटीआई एंड एसबीआई जैसी पुरानी सरकारी कंपनियां ही काम कर रही थी। लेकिन 1993 के बाद इन दोनों के साथ साथ कई प्राइवेट कंपनियों को भी म्यूचुअल फंड का काम करने का लाइसेंस सरकार ने दिया। तो 1993 से 2014 के 21 सालों में कुल 10 लाख करोड़ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड थे। लेकिन असली जागरूकता 2014 के बाद आई और अगले 10 सालों में, यानी कि 2024 तक, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कुल जमा रकम 54 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। इसके अलावा 1200 करोड़ रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट हो रहे थे 2014 तक। अब 2024 तक ये रकम बढ़ते बढ़ते
19,000 करोड़ रुपए हर महीने की एसआईपी में कन्वर्ट हो चुकी है। लोग बड़ी संख्या में म्यूचुअल फंड के जबरदस्त रिटर्न का फायदा उठा रहे हैं। पूरी दुनिया भारत की जबरदस्त ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए भारत में इन्वेस्ट कर रही है। हम बहुत तेजी से डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हरिद्वार के निवासी हैं और अगर नहाना आपको पसंद नहीं और नहाने से आपका कोई ताल्लुक नहीं, तो आप गंगा जी के शहर हरिद्वार में रहते हैं, जहां दुनिया भर के लोग हरिद्वार गंगा जी स्नान करने आते हैं। इन सब बातों का आपके लिए कोई मतलब नहीं। इसी तरह भारत की जबरदस्त तरक्की का फायदा उठाने के लिए दुनिया भर के लोग भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन सब बातों का भी आपके लिए कोई मतलब नहीं अगर भारत में रहते हुए भी अभी भी आप अपना पैसा बैंक एफडी या इसके बराबर रिटर्न देने वाली दूसरी जगहों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के थ्रू तेजी से बढ़ती भारतीय इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें और मौके का फायदा उठाएं। जय हिंद।